नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 10 की हम लोग हिंदी देखेंगे। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इसमें दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि 20 शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, 20 का उल्टा हो जाएगा अमृत हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 20 का अपोजिट तो अमृत हो गया। यहाँ से आपसे पूछता है कि इसके अगर लेखक का नाम अगर पूछता है तो याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक का नाम क्या याद रखेंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिएगा दूसरी बात, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात आपसे पूछता है लेखक परिचय से सवाल यहाँ अब एग्जाम में आने लगा है। तो सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे लेखक परिचय से जो क्वेश्चन जो बनता है उस चीज़ को हम लोग थ्योरी सेक्शंस में सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। दूसरी बात आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात देखिए, अब शब्द निधि से भी सवाल आने लगा है आपके एग्ज़ाम में। शब्द निधि का मतलब होता है, निधि का मतलब होता है खजाना, शब्दों का खजाना। यानी कि इसको आप शब्दार्थ भी बोल सकते हैं। आपके किताब में दिया होगा शब्दार्थ, शब्दार्थ दिया होगा। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों के अर्थ। कोई एक शब्द दे देता है और पूछता है कि उसका अर्थ क्या होगा। तो उस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। किस में देखेंगे? शब्द निधि में देखेंगे। और इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा हुआ होगा। तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि आपके चैप्टर के अंतर्गत 20 के दांत के अंतर्गत जितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे पहले हम उसका थ्योरी देंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिसके लिए आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपका चैप्टर का नाम है 20 का दांत, 20 के दांत। ध्यान दीजिएगा, 20 के दांत पूछता है ना कि 20 के दांत कहानी है कि एसे है कि निबंध है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपको चुनना पड़ेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको कहानी चुनना रहेगा। 20 का दांत क्या है? आपका एक कहानी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, हम लोग क्या ध्यान रखना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक का नाम जो है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा कैसे आप याद रखेंगे? देखिएगा ना, जहाँ नलिन बिलोचन शर्मा, अगर नलिन में से अगर न हटाते हैं तो लगभग नाली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाली बन जाएगा। और नाली में ही क्या रहते हैं? गंदे चीज़, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं नाली में रहते हैं। और अपने अपने शरीर का विष कहाँ निकालते हैं? नाली में ही निकालते हैं। तो याद रहेगा कि नाली से क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। विष कहाँ निकालते थे? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो नाली में। तो 20 के दांत कहानी के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? आपका नलिन बिलोचन शर्मा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात इसमें अगर पूछा जाता है अगर कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ होता है, तो याद रखिएगा पटना के बदरघाट में। ये पूछा जाता है। ईस्वी जो है कम पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 में, यह कम पूछा जाएगा। लेकिन कहाँ हुआ था ये याद रखिएगा, पटना के बदरघाट में। और इनके मृत्यु की अगर बात किया जाए कि मृत्यु कहाँ हुआ था, मृत्यु की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1961 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। आइए हम देखते हैं, अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जो थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 में बने थे। तो आपसे कह सकता है कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा थे। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के क्या थे? अध्यक्ष थे। और कब बने थे जी? 1959 ईस्वी में। आप केवल याद रखिएगा कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा अध्यक्ष कब बने थे? 1959 ईस्वी में। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। अब देखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा की कुछ जो है रचनाएं हैं। कौन कौन सी ये पुस्तक रचे हुए हैं, कौन कौन सी रचना इनका है, इस चीज़ को हम देखते हैं। पहला जो है दृष्टिकोण, ये पूछा जाता है। देखिए, लिखने के लिए तो बहुत सारा चीज़ लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर वही पुस्तक का नाम लिखे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा जो पहला लिखे हुए हैं दृष्टिकोण, दूसरा लिखे हुए हैं साहित्य का दर्शन। ये पूछा जाता है, ठीक है ना।
साहित्य का दर्शन याद कर लीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला जो है मानदंड, ये भी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आपके नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की 3 पुस्तक याद रखना है। पहला जो होगा दृष्टिकोण, दूसरा आपको क्या याद रखना है? साहित्य का दर्शन, और तीसरा याद रखना है मानदंड। आइए हम लोग और भी कुछ तथ्य जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द निधि से भी आपका सवाल अब पूछा जाने लगा है। शब्द निधि से भी सवाल पूछा जाने लगा है। देखिए, निधि का मतलब होता है खजाना, भंडार। तो जब भी निधि का प्रवाची शब्द आए तो भंडार हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग ध्यान देते हैं, बरसाती का मतलब क्या हो जाएगा? पोर्टिको, ये ऐसे लिखा गया, देखिएगा, पोर्टिको। बरसाती का मतलब होता है पोर्टिको, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 2 फायदा होने वाला है। एक तो आपका पर्यायवाची शब्द में काम कर जाएगा, और एक हिंदी बुक से अगर ऑब्जेक्टिव बनाता है तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। तो 2 चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाज, नाज का मतलब होता है गर्व या गुमान, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाज का मतलब क्या हो जाएगा? गर्व या गुमान। अगला है तहजीब का मतलब क्या होता है? सभ्यता होता है। क्या होता है? सभ्यता। ये तो पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सोफर का मतलब क्या होता है? सोफर किसे बोला गया है? तो याद रखिएगा, ड्राइवर को सोफर बोला गया है। जो 20 का दांत है ना, तो उसमें का जो ड्राइवर है उसको क्या बोला गया है? सोफर बोला गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सामत किसे बोला गया है? सामत। तो सामत का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य। कहता है कि सामत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दुर्भाग्य। ये वाला तो एकदम पूछा हुआ है, अभी हम कराने वाले हैं क्वेश्चन, तो आपको दिखाएंगे वहाँ पर कि सोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर होता है। और ये देख लिए, सामत का मतलब क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, सख्त का मतलब आप लोग जानते होंगे, कड़ा और कठोर। तो ये आपका प्रवाची शब्द में पूछ लेगा कि सख्त का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? कड़ा और कठोर। अगला देखिएगा, ताकीद का मतलब क्या होता है? कि कोई बात जोर देकर कहना। ताकीद का मतलब कोई बात जोर देकर कहना या चेतावनी। देखिए, चेतावनी भी दिया जाता है ना, तो किसी को मतलब जोर देकर ही कहा चेतावनी दिया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला है खोखा खोखी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है, खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव तो आपको पता लगेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द है। और खोखा खोखी किसे कहा गया है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खोखा खोखी बोला गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे जो है फटकना। फटकना मतलब होता है निकट आना, फटकना का अर्थ निकट आना होता है। अगला देखिए, तमीज का मतलब क्या हो जाएगा? विवेक, बुद्धि, शिष्टता। तो ये चीज़ पूछा हुआ है, अब प्रवाची में पूछा हुआ है कि विवेक का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो विवेक का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? आपका तमीज हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, शिष्टता हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, तालीम का मतलब होता है शिक्षा। ये भी प्रवाची शब्द में आपको मिल जाएगा। तालीम का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। अगला है सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है ना शिष्ट समाज। क्या हो जाएगा? शिष्ट समाज या भद्रलोक भी उसको बोलते हैं, शिष्ट समाज या भद्रलोक। अगला देखिएगा, रस का मतलब होता है ना ईर्ष्या होता है। तो ये प्रवाची शब्द में आपका काम कर जाएगा। रस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ताल्लुक का मतलब क्या हो जाएगा? संबंध। किससे ताल्लुक है, यानी किससे आपका क्या है? संबंध है। अगला देखिएगा, हकीकत का मतलब होता है सच्चाई। क्या हकीकत है? क्या सच्चाई है? क्या वास्तविकता है? ये प्रवाची शब्द में आपका काम करने वाला है। अगला देखिएगा, आरबी भाव का मतलब होता है उत्पत्ति या प्रकट होना। देखिए, ये जितने शब्द निधि हम करा रहे हैं ना, यहाँ से आपको 3 तरीके से फ़ायदा है। एक तो बुक्स पढ़िएगा तो वहाँ से बुक्स पढ़ने में, अर्थ समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। दूसरा क्या है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कर दे देता है। और तीसरा आपका प्रवाची शब्द में हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आरबी भाव का मतलब क्या हो जाएगा? उत्पत्ति या प्रकट होना। अगला देखिएगा, दुर्ललित का मतलब होता है कि दुलार प्यार पाकर कोई बच्चा नहीं बिगड़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्ललित बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षित होता है। दूरदेंसी का मतलब होता है समझदारी। दूरदर्शिता को ही क्या बोलते हैं? दूरदेंसी बोलते हैं। अगला है फरमाना। फरमाना का मतलब होता है आग्रहपूर्वक कहना। लोग बोलते नहीं कि फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं, यानी कि
कहिए कि आग्रहपूर्वक कहना। फरमाना का मतलब क्या हो जाएगा? आग्रहपूर्वक कहना। अगला देख लीजिएगा, आपका है फिजूल। फिजूल का मतलब क्या होता है? फालतू होता है, व्यर्थ होता है। फिजूल का मतलब फालतू और क्या हो जाएगा? व्यर्थ। आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं और भी कुछ शब्द हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव बना के पूछा हुआ है कि वाकिफ का मतलब क्या होता है। तो वाकिफ का मतलब क्या हो जाएगा? आपका परिचित होता है। वाकिफ का मतलब क्या होता है? परिचित। परिचित। आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं क्या? 20 के दांत से वाकिफ़ हैं, यानी क्या है? परिचित हैं, ठीक है ना। तो वाकिफ़ का मतलब क्या हो जाएगा? आपका परिचित हो जाएगा। वाक्या का मतलब होता है घटना। वाक्या का मतलब घटना। हैसियत का मतलब क्या हो जाएगा? औकात या प्रतिष्ठा या स्तर। आपका क्या हैसियत है, क्या औकात है, तो हैसियत का मतलब क्या हो जाएगा? औकात। अखबार नवीस। अखबार नवीस का मतलब क्या होता है? पत्रकार। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका अखबार नवीस का मतलब क्या हो जाएगा? पत्रकार हो जाएगा। अगला है प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ या अप्रकट। प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ या अप्रकट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, अदब का मतलब होता है सभ्यता या शिष्टता। हिकमत का मतलब होता है योग्यता। रुखमत का होता है विदाई। ये सब पूछा हुआ है प्रवासी शब्द ने, याद रखिएगा। रुखसत क्या है? रुखसत। रुखसत और विदाई जो है एक दूसरे का प्रवासी शब्द है, याद रखिएगा। आपको देता है कि विदाई का प्रवासी शब्द, तो रुखसत हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बेलौम का मतलब होता है निस्वार्थ। बेलौम का मतलब क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा। अगला है बेयग। बेयग का मतलब कि खाना खिलाने वाला सेवक को हम लोग क्या बोलते हैं? बेवक बोलते हैं। खाना खिलाने वाले सेवक को हम लोग बेवक बोलेंगे, ठीक है ना। बेयग है, बेयग। उसके बाद चित्कार। चित्कार किसको बोलते हैं? चीखना को हम लोग क्या बोलेंगे? चित्कार, ठीक है ना। क्रंदन करना मतलब गुस्से में चीखना। उसके बाद है शयनगार। शयनगार का मतलब होता है सोने का कमरा। शयनगार का मतलब क्या हो जाएगा? सोने का कमरा। खलल का मतलब होता है ना किसी काम में क्या करना? बाधा डालना या व्यवधान पहुंचाना। कातर का मतलब होता है आर्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, देखिए खैरियत का मतलब क्या हो जाएगा? खैरियत का मतलब होता है कुशल क्षेम। कुशल क्षेम। तो ये सब शब्द है, ये देखते रहना है आपको। बेढप का मतलब क्या हो जाएगा? अनगढ़ हो जाएगा। उज्र का मतलब आपत्ति हो जाएगा। मजाल का मतलब क्या हो जाएगा? साहस या हिम्मत या ताकत। तो ये आपको पूछ सकता है कि साहस का प्रवासी शब्द क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? हिम्मत हो जाएगा। हिम्मत, ताकत या मजाल हो जाएगा। अक्ल का क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। और दुर्दमनीय का क्या हो जाएगा? मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है उनके पिता का नाम क्या है, तो महोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 के दांत शीर्षक पाठ 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। ये कहता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से ये 20 का दांत शीर्षक पाठ लिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी में ना दो परिवार रहता है। एक रहता है सेन साहब का परिवार रहता है, एक रहता है गिरधर लाल का परिवार रहता है। गिरधर लाल का क्या रहता है? परिवार रहता है, ठीक है ना। इसी से पॉइंट जो होता है ना आपका रिलेटेड पॉइंट है, एक सेन साहब का परिवार और एक गिरधर लाल के परिवार से जो भी क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट बन सकता है, सबसे पहले थ्योरी में देख लीजिए, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिए सेन साहब के पास ना एक कार है। क्या है? एक कार है। और ये कार इतनी मतलब चमक रही है ना, इतनी चमक धमक है कि सेन साहब को अपने कार पर क्या है? नाज है, या बोल सकते हैं गर्व है। और इस कार का रंग अगर पूछा जाता है तो काले रंग की है। और इस गाड़ी की दाम कितना है? 7500 रुपये, 7500 रुपये। तो ये भी पूछा हुआ है कार का रंग कैसा है? काले रंग का, और 7500 रुपये क्या है इसका दाम है। अब पूछेगा कि सेन साहब के परिवार में कुल संतानें कितनी हैं? 6 संतानें हैं, एक लड़का है। कुल 6 संतानें हैं, उसमें से क्या है? एक लड़का है जिसका नाम क्या है? खोखा।
खोखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कासू भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, सेन साहब के परिवार में जो लड़कियां है तो 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 5। एक वो यहाँ से लड़का है, तो सब मिला के कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया, यानी कुल संतान पूछेगा तो कितना, 6। और लड़कियों का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में देता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है ना। याद रखिएगा, लड़की 5 है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। उसके बाद सेन साहब की 5 लड़कियां जो है सुशील है। सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील है। सुशील को यहाँ बोलेंगे बिल्कुल कठपुतली के समान है, बिल्कुल कठपुतली के समान है, यानी कि घर के नियमों को पालन करती है। घर के नियम, जो भी घर के नियम बनाए गए थे उसका क्या करती है, ये पालन करती है, ठीक है ना। इसलिए इसको कठपुतली के समान बोला गया है। थोड़ा सा भी मतलब जो नियम बनाए गए हैं उसके खिलाफ ये नहीं जाती हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा, सेन साहब जो थे ना, सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ से प्रश्न पूछा है कि सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कैसे पूछ सकता है कि कहेगा कि मोटर कार को सबसे ज़्यादा किससे खतरा था, तो कासू से खतरा था। कासू का ही दूसरा नाम क्या है, खोखा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि देखिए, आँखों का तारा कौन था, सेन साहब की आँखों का तारा कौन था, तो याद रखिएगा खोखा जो था ना, सेन साहब की आँखों का तारा था। खोखा सेन साहब की आँखों का तारा था। आँखों का तारा एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। अब पूछा हुआ है कि सेन साहब की आँखों का तारा कौन था, तो क्या हो जाएगा, खोखा। खोखा को किस नाम से जानते हैं, कासू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पत्रकार सेन साहब के मित्र थे। पूछ सकता है कि सेन साहब के मित्र कौन थे, तो पत्रकार थे। देखिएगा, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह कथन किसने कहा है, यह कथन सेन साहब कहा है, मदन के बारे में कहा है सेन साहब कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो याद रखिएगा, यह कथन किसका है, सेन साहब का है, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मदन के परिवार से रिलेटेड पॉइंट क्या बन सकता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब 2 मिनट के बाद हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पर, इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिएगा, गिरधर लाल के परिवार में गिरधर लाल की एक पत्नी है और उसका एक क्या है, बेटा है, ठीक है ना। और गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ क्या करता है, किरानी का काम करता है। कह सकता है कि गिरधर लाल किसके यहाँ काम करता है, सेन साहब के यहाँ कौन सा काम करता है, किरानी का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बन सकता है, गिरधर लाल के बेटे का नाम क्या था, मदन था। क्या था, मदन था। गिरधर लाल के बेटे का नाम क्या था, मदन था। मदन जो था ना, अक्सर अपने पिता के हाथों क्या करता था, पिटा जाता था। पिटा जाता था क्योंकि झगड़ा करके आता था, तो उसकी माँ तो नहीं मारती थी, लेकिन मदन के पिता क्या करते थे, उसको पीटते रहते थे। अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि मदन की उम्र क्या है, तो 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या है, 5 से 6 साल होता है, ठीक है ना। 5 से 6 साल है मदन की उम्र, याद रखिएगा। एक बार लट्टू का खेल हो रहा था ना, मदन लट्टू का खेल खेल रहा था, तब तक उसमें कासू क्या आता है कि ज़बरदस्ती आता है खेलने के लिए, तब तक झगड़ा हो जाता है। इसलिए मदन ने क्या करता है, कासू के 2 दांत तोड़ देता है। तो यहाँ पर पूछता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए, तो याद रखिएगा 2 दांत तोड़ दिए। देखिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, बांग्ला भाषा का शब्द है। इस चीज़ को आप याद रखिए। पूछा हुआ है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा का शब्द है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। अभी आपको बताए हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है उजला, ऑप्शन डी है हरा। बताइए सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि 20 के दांत कहानी के लेखक का अगर नाम पूछता है ना, तो क्या हो जाएगा जी, लेखक का नाम अभी तो बताया है ना, बताइए क्या हो जाएगा, याद है तो क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। 20 कहाँ मिलता है जी, नाली में मिलता है ना। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, नलिन बिलोचन
शर्मा हो जाएंगे। तो इस बात को क्या करना है, याद करना है। अच्छा बताइए, जो कार था, कार किसका था, कार जो था किसका था, कार किसका है, तो याद रखिएगा सेन साहब का। कार किसका है, सेन साहब का कार है। और उस कार का अगर पूछा जाए कि कार की कीमत क्या है, तो याद रखिएगा 7500 रुपये, 7500 रुपये, यानी कि 7500 रुपये कार की कीमत थी। कार किसका था, सेन साहब का था। कार का रंग क्या हो गया जी, काला हो गया। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आप आशा करेंगे कि आप लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको भी अनुमान लगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है। थ्योरी सेक्शन में बताए थे 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है। ऑप्शन ए है मित्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। सी है कुहासा। ऑप्शन डी है मौत का नगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 का दांत जो है कहानी है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा, 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस चीज़ को याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 20 के दांत कहानी के लेखक का नाम क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा देखिए वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। देखिए ये 23 में पूछा हुआ है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि बकवास, मतलब क्या सर बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए है सभ्यता, ऑप्शन बी है घटना, ऑप्शन सी है परिचित, ऑप्शन डी है क्रूड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखे होंगे तो आराम से बता सकते हैं, और वहीं छोड़ के देखे होंगे भगा भगा के, यानी कि स्किप करके देखे होंगे तो नहीं समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी। वाकिफ का मतलब होता है परिचित, वाकिफ का मतलब क्या हो जाएगा जी, परिचित हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ये भी क्वेश्चन हमने बताया था अभी कि ये नलिन बिलोचन शर्मा जो थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ऑप्शन आपका ए है 1958 में, ऑप्शन बी है 1957 में, ऑप्शन सी है 1963 में, ऑप्शन डी है 1959 में है। बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो नलिन बिलोचन शर्मा थे ना, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे 1959 में। कब बने थे, 1959 में बने थे। कार किसकी थी, सेन साहब की कार थी। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसके कविताओं से हुआ है। कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसके कविताओं से हुआ है। देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा पहला ऑप्शन इसमें क्या है, पहला ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन के कविता से, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह के कविता से, ऑप्शन सी है बद्री नारायण के कविता से, ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत के कविता से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा है, बता देते हैं। देखिए हालांकि ये 20 के दांत कहानी से ही है, तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन का है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसके कविताओं से हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से ही हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से ही प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर के आए हैं। ऑप्शन ए है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन सी है सामाजिकता का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 6 के लिए मनोवैज्ञानिकता का क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो कहानी है मनोवैज्ञानिकता के समग्र से उभर कर आया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे 7 नंबर देखने वाले हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 6 नंबर तक कर लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं 7वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। और 7 नंबर देखिएगा क्या है,
देखिए 7 नंबर कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। 20 का जो दांत कहानी है किस वर्ग के अंतर्विरोधों को दिखाती है। ऑप्शन ए है आपका निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग का, ऑप्शन डी है व्यापारी वर्ग का। बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 20 का कहानी जो है ना आपका एक मध्यम वर्गीय परिवार से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। देखिए खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ये देखिए शब्द निधि में भी था और थ्योरी सेक्शन में बताए थे और यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया। बताइए खोखा खोखी शब्द किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है तमिल का, ऑप्शन बी है भोजपुरी का, ऑप्शन सी है बांग्ला का, ऑप्शन डी है हिंदी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा खोखा खोखी जो है बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, बांग्ला भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। कुल जो थे 6 संतान थे। कुल कितने संतान थे, 6 संतान थे। उसमें से आपको बताना है कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सेन साहब की कुल अगर लड़की की बात किया जा रहा है तो कुल लड़की कितनी थी, 5 थी। कितनी थी, 5 थी और एक ही क्या था, पुत्र था। तो इस चीज़ को आप क्या रखना है, ध्यान रखना है कि सेन साहब की पुत्रियों की संख्या कितनी थी, 5 थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, खोखा था। खोखा को किस नाम से हम लोग जानते हैं, कासू के नाम से जानते हैं। और देखिए थोड़ा सा बीच बीच में आप लोग कमेंट भी करते रहिए कि आप लोग को ये सेशन मतलब कैसा लग रहा है। और मेरे आंसर देने के पहले आप लोग अपने मन में सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है और काउंटिंग भी करते चलिए, क्योंकि आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन जो हुआ सही हुआ है। ठीक है ना। और अभी तक जो लाइक का बटन आप लोग नहीं दबाए हैं कृपया करके एक तो लाइक बनता ही है अगर आप सही तरीके से आप समझ रहे होंगे तो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिएगा। कह रहा है 10 नंबर कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। देखिए शब्द निधि में हम बताया था आपको सोफर शब्द का अर्थ, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सभ्यता है, ऑप्शन बी है संबंध है, ऑप्शन सी है निर्ममता है, ऑप्शन डी है ड्राइवर है। तो बताइए सोफर शब्द का क्या हो जाएगा अर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, क्योंकि शब्द निधि में लिखा हुआ है। सोफर का अर्थ क्या हो जाएगा, ड्राइवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह कथन किसने कहा है। यह कथन किसने कहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह कथन किसका है। बताना है आपको। ऑप्शन मिलता है, पहला सेन साहब की पत्नी, ऑप्शन बी है गिरधर, ऑप्शन सी है सेन साहब, ऑप्शन डी है सोफर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का। तो ध्यान दीजिएगा थ्योरी सेक्शन में हमने आपको बताया था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, ये कथन जो है आपका सेन साहब का है। किसका कथन है जी, सेन साहब का है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु वाला भी बात हम जिक्र किए थे ना, तो बताइए कब हुई थी। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1961, ऑप्शन सी है 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी है 18 सितंबर 1961। तो ध्यान दीजिएगा 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 सितंबर 1961। 12 का आंसर क्या हो गया, 12 सितंबर 1961 में नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन की माँ जो थी दयालु थी, वो तो मारती नहीं थी, लेकिन कौन पीटता था वो बताना है। ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है सेन साहब, ऑप्शन सी है खोखा, ऑप्शन डी है पिता। मदन को कौन पीटता था बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मदन का जो पिता था ना, वही मदन को क्या करता था, कस के पीट देता था। मदन झगड़ा करके कहीं से आता था, पता लग जाता था और उसके पिता उसको जम के पिटाई कर देते थे। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देख लेते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला तो 20 का दांत आपका क्या है, एक कहानी है।
तो इस कहानी को कौन लिखा है? तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है नलिन बिलोचन शर्मा। बहुत इजी प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ABCD करके। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। देख लीजिए कितना बार पूछा हुआ है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, हो सकता है कि आपकी बारी हो। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। और 15 नंबर कह रहा है गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कासू का पिता था, ऑप्शन बी है मदन का पिता था, ऑप्शन सी है रजनी का पिता था, ऑप्शन डी है शेफाली का पिता था। बोलिए गिरधर लाल कौन था? 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गिरधर लाल जो था ना, मदन का आपका पिता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। मदन कितना वर्ष का था जी? मदन की उम्र कितनी वर्ष थी? मदन की उम्र पूछे तो 5 से 6 साल का था। मदन लड़का था, ठीक है ना, 5 से 6 साल का एक लड़का था। तो उम्र भी पूछा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन ए है उदंड, ऑप्शन बी है नासमझ, ऑप्शन सी है मूर्ख, ऑप्शन डी है सुशील। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब की पुत्रियाँ कैसी थी? सुशील थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कठपुतली के समान थी, मूर्ति के समान थी, जितना मतलब कहा जाता था उतना ही करती थी। ठीक, तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी हो गई? सुशील हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कल सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? देख लीजिए, ऑप्शन ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी है प्रोफेसर, ऑप्शन डी है डॉक्टर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर। कौन बनाना चाहता था? सेन साहब किसको बनाना चाहता था? खोखा को, यानी कि कासू को बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 करें कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए है 5 से 6 साल, ऑप्शन बी है 7 से 8 साल, ऑप्शन सी है 3 से 4 साल, ऑप्शन डी है 9 से 10 साल। आपको बताना है कि इसकी उम्र कितनी थी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया थे कि इसकी उम्र जो थी 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी जी? 5 से 6 साल। इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए बीच बीच में आप थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिए, ताकि हमको अनुभव मिल सके कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और एक लाइक का बटन तो बनता ही है, अगर इतना मतलब समझ में आ रहा होगा तो। और लास्ट तक इस सेशन में बने रहिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता? शरीक मतलब शामिल होना चाहता था। किस खेल में शामिल होना चाहता था? ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी क्या है? लट्टू के खेल में। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 19 का भी बहुत आसान है, लट्टू के खेल में ही शरीक होना चाहता था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लट्टू के खेल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ये दांत जो टूटा था किस खेल में टूटा था? लट्टू के खेल में ही टूटा था। कौन तोड़ा था? मदन तोड़ा था। कासू के कितने दांत तोड़े थे? याद रखिएगा 2 दांत तोड़ दिया था। कितना दांत तोड़ा था जी? 2 दांत तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी है सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, ऑप्शन डी है सेन साहब की फैक्ट्री में। बताइए किसके यहाँ मदन के पिताजी काम करते थे? गिरधर लाल। तो ध्यान दीजिएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब होगा हम लोग का 22। कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गया? सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गया? आपको ऑप्शन मिलता है ये नंबर पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी है सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन डी है गिरधर लाल के
व्यंग से। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पत्रकार महोदय थे ना, उन्हीं के व्यंग से ये थोड़ा सा नाराज हो जाते थे। कौन? सेन साहब। तो ध्यान रखिएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछता है आपसे मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है सेन साहब का, ऑप्शन बी है गिरधर का, ऑप्शन सी है सोफर का, ऑप्शन सी है सिंह साहब का। यहाँ होना चाहिए सेन साहब, लेकिन लिखा है सिंह साहब। कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था ना, गिरधर का पुत्र था। मदन क्या था? गिरधर का पुत्र था। अगर मदन की आयु पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 5 से 6 साल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? कितना दांत तोड़ा था जी? 2 दांत तोड़ा था। किस खेल में तोड़ा था? लट्टू वाले खेल में तोड़ा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 करेंगे 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए है आपका निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कि कविता है, कि कहानी है। अब बताना है कि 20 का दांत क्या है। ध्यान दीजिएगा, अभी तो आपको बताया ना कि 20 का दांत जो है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, और 20 का दांत जो है आपका क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। देखिए कितना बार, 3-4 बार पूछा है ना जी, 2 बार पूछा है, हो सकता है कि तीसरा आपकी ही बारी हो। इसलिए चीज़ों को ध्यान से देखिए, और कहीं पर भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि उसको हम भी सुधार कर सकें। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा होगा, तो इसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक यार लाइक का बटन तो बनता ही है, आप ही के लिए तो इतना मेहनत हो रहा है ना, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत लिखिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और अभी तक इस चैनल पर जो भी न्यू बच्चे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियो इसमें मिलने वाला है जो प्रीवियस क्वेश्चन से क्या रहेगा? रिलेटेड रहेगा। हिंदी का, इंग्लिश का, बायोलॉजी का, ठीक है ना। और भी आगे मिलेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में केवल लिखिए ना। उसके बाद देखिए ना हम कैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाते हैं, और वही क्वेश्चन बनाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम से क्या होगा? रिलेटेड होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं। ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। देखिएगा 25 नंबर करें कि सेन साहब की कार की कीमत, कुछ भी पूछ सकता है, कहानी में जो आ सकता है पूछ सकता है। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500 ऑप्शन ए में, 8,500 ऑप्शन बी, 9,500 ऑप्शन सी, 7.5 लाख ऑप्शन डी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 7,500। अभी तो आपको थ्योरी सेक्शन में बताया था ना, 7,500 का मतलब क्या हो जाएगा? 7,500 रुपया, ठीक है ना। कार का दाम इतना ही था। सेन साहब की कार का दाम कितना था? 7,500। अब क्या आप बता सकते हैं क्या कि कार का रंग कैसा था? तो कार का रंग याद रखिएगा काला था, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? याद रखना पड़ेगा, पूछा है 19 में, ठीक है ना। ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1915, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1917, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1918। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थ्योरी सेक्शन में अभी देखे थे ना हम लोग, तो याद रखिएगा 26 का बी नंबर ऑप्शन। 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म होता है, नलिन बिलोचन शर्मा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, पूछा भी है। ए है गांधी घाट पटना, ऑप्शन बी है कृष्णा घाट पटना, ऑप्शन सी है बदर घाट पटना, ऑप्शन डी है रानी घाट पटना। सब पटने में है, घाट घाट सब अपने मन से जोड़ रहा है कंफ्यूज करने के लिए। तो थ्योरी सेक्शन ध्यान से देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तो कहेंगे कि थ्योरी सेक्शन में जो भी हमने लिखा हुआ है पॉइंट वो सब आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। देखिएगा जन्म की बात किया जाएगा तो जन्म तो इनका कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ था? तो बदरघाट में, पटना के बदरघाट में क्या हुआ था? इनका जन्म होता है। किसका? नलिन बिलोचन शर्मा का। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 28 नंबर, कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? अभी बताया था ना पिता का नाम। तो ऑप्शन ए है पंडित रामा अवतार शर्मा, ऑप्शन डी है ऑप्शन बी है पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी है पंडित दशावतार शर्मा। बताइए तो इनके पिता का नाम क्या था? 28 नंबर।
ध्यान दीजिएगा, जब 28 की बात किया जाए तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है ना। पंडित रामा अवतार शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामा अवतार शर्मा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ जाते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ले लीजिए, पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी है कलावती शर्मा, ऑप्शन सी है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी है इंद्रावती शर्मा। तो बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, रत्नावती शर्मा। क्या थे? रत्नावती शर्मा उनकी माता का क्या था? नाम था। आप लोग परेशान मत होइए, बहुत कम ही क्वेश्चन है, लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है ना। मेहनत ही बाबू सफलता की कुंजी है, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। 5 मिनट देखिएगा छोड़ के भागिएगा, 10 मिनट देखिएगा छोड़ के भागिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अंत भला तो सब भला, जब स्टार्ट कर दिए हैं ना तो अंत तक होना चाहिए, ठीक है ना, अंत तक आपको जाना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कह रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? आ गया ना, बोले थे कि महत्वपूर्ण है, दृष्टिकोण है, साहित्य का दर्शन है, मानदंड है, किसकी रचना है जी? बिल्कुल आसान है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? नलिनी बिलोचन शर्मा हो जाएगा। तीनों याद रखिएगा। कौन कौन? मानदंड, एक और हम बताए थे साहित्य का दर्शन। क्या बताए थे? साहित्य का दर्शन। 2 यहाँ पर हो गया, और दृष्टिकोण भी इन्हीं की रचना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मानदंड साहित्य का रचना और दृष्टिकोण किसका रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ हैं। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियाँ क्या हैं? लड़कियाँ जो हैं कठपुतलियाँ है, इस बात पर गर्व किसको है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका है ए नंबर भाई बहन को, भाई बहन का, चाचा चाची को, मामा मामी को, या माता पिता को। किसको गर्व है? तो जाहिर सी बात है कि जिनके ये लड़कियां होंगी उन्हीं को तो गर्व होगा ना जी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता पिता को। ठीक, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? इसका ऑप्शन 32 का ऑप्शन नंबर ए है राम से, ऑप्शन बी है मदन से, ऑप्शन सी है खोखा से, ऑप्शन डी है इंजीनियर से। इसको भी थ्योरी सेक्शन में हमने कराया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि खोखा। खोखा को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो कासू के हम लोग नाम से जानते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। खोखा को किस नाम से? कासू के नाम से। मोटर कार को किससे खतरा था जी? खोखा से यानी कि कासू से खतरा था। बात स्पष्ट है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 33। क्वेश्चन नंबर कितना होगा हम लोग का? 33। देखिए 33 नंबर, देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग बन रही है लास्ट तक। कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? ऑप्शन ए है कार था, ऑप्शन बी है खोखा था, ऑप्शन सी है खोखी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा। चलिए एक प्रश्न आपके लिए, आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा। क्या होगा? बहुत प्यारा। ये पूछा हुआ है, मुहावरा ये पूछा हुआ है कि आंखों के तारा मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा 34 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ऑप्शन आपको ए है मदन ने, ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने, ऑप्शन डी है गिरधर ने। बताइए खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। कितने दांत तोड़े थे ये भी पूछता है, याद रखिएगा 2 दांत तोड़ा था। मदन कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था। और किस खेल में तोड़ा था? तो लट्टू वाले खेल में तोड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है इसमें कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे कि महल और झोंपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोंपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? मतलब ये जो लाइन लिया गया है किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है बहादुर से, ऑप्शन बी है शिक्षा और संस्कृति से, ऑप्शन सी है मछली से, ऑप्शन डी है विष के दांत से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 के दांत से लिया गया है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 20 के दांत। इसके लेखक का नाम क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 36। पांचों लड़की थी ना जी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहन है, पांचों किसकी बहन है, मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। बहन पूछा है ना कि किसकी बहन है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप ही इसका आंसर बताइए 36 का क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये खोखा की बहन थी, पांचों बहन किसकी थी, खोखा की बहन थी, मदन की तो कोई बहन ही नहीं थी, इसलिए क्या हो जाएगी, ये पांचों किसकी बहन थी, खोखा की बहन थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 37 नंबर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी है गिरधर लाल का, ऑप्शन डी है मुखर्जी साहब का। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका पुत्र होगा वही तो बोलेगा ना, जिसका पुत्र होगा वही तो बड़ाई करता है ना। तो याद रखिएगा सेन साहब, सेन साहब बोलते हैं कि मैं तो अपने पुत्र को खोखा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। कौन कहा है, सेन साहब कहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका है 38 नंबर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए है दुत्कार, ऑप्शन बी है प्यार, ऑप्शन सी है मार, ऑप्शन डी है फटकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का। तो ध्यान दीजिएगा, मदन को हमेशा क्या मिलता था, मार मिलता था, यानी उसके पिताजी क्या करते थे, मारते थे, पीटते थे डेली, ठीक है ना। तो ये मामूली हो गया था उसके लिए। आप बताए, आप बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और 3 से 4 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ रिप्लाई आपको देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम भी समझ सकें कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और मेरा भी हौसला बुलंद होता है जब आप अधिक से अधिक सही करते हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं, बस लास्ट ही है, 2 मिनट और। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, कितना देखे, कितना हम लोग देखे थे जी, इधर इधर 38 है ना, 38 39 लग रहा है, कट गया है। देखते हैं हम लोग 14 देख लेते हैं। आइए देखिएगा 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 14 नंबर, सेन साहब के मित्र कौन थे, सेन साहब के मित्र कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी है पत्रकार, ऑप्शन डी है शिक्षक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेन साहब के मित्र की बात किया है ना, तो यहाँ पर पत्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्रकार हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर, वकील और शिक्षक की तो बात ही नहीं है 20 के दांत कहानी में, तो क्या हो जाएगा, पत्रकार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 का, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया, कौओं की जमात में, यानी कि मदन के साथ जो बहुत सारे लड़के वहाँ पर झुंड बनाकर खेल रहे थे ना, उसी को बताया गया, उसी को बोला गया है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया। लट्टू का खेल खेलने के लिए कौन लग गया ना जी, नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। देखिए कहे कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया। ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है बत्तख, ऑप्शन डी है मछली। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, मतलब हंस के जैसा क्या हो गया, ललक गया, कौन, मदन ललक गया। वैसे थोड़ा घुमा फिरा कर बात किया गया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार कैसी थी आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इनकी मोटर कार थी स्ट्रीमल ईड की थी, मोटर कार कैसी थी, स्ट्रीमल ईड की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। डांट फटकार जो है सेन साहब किसे लगाते हैं, यानी कि सेन साहब किसको कस के डांटते हैं, गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। मतलब ये किसको डांटते हैं, ध्यान रखिएगा किसको डांटते हैं जी,
ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सेन साहब ने डांट फटकार किसको लगाते हैं, गिरधर लाल को लगाते हैं, ठीक है ना। और ये सेन साहब कहते हैं ना कि ऐसे लड़के आगे चल के चोर गुंडे डाकू बनते हैं, ऐसे लड़के आगे चल के चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा सेन साहब का है। ये भी क्वेश्चन पूछा था पीछे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देख लेते हैं। मात्र 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए 44 देखिएगा, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं होता था। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। ऑप्शन ए है खोखा से, ऑप्शन बी है मदन से, ऑप्शन सी है पड़ोस के बच्चे से, ऑप्शन डी है सेन साहब की पुत्रियों से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो मोटर कार थी वो तो काली थी, मोटर कार जो चमक दमक थी ना, उसको किससे खतरा नहीं था, मदन से तो खतरा था ना, खोखा से भी था, पड़ोस के बच्चों से भी था, सेन साहब की पुत्रियों से खतरा नहीं था। क्योंकि पुत्री जो थी कठपुतली के समान थी, बिल्कुल सुशील थी, जितना कहा जाता था उतना ही सुनती थी। तो याद रखिएगा, मोटर कार की चमक दमक को खतरा किससे नहीं था, सेन साहब की पुत्रियों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। 45 नंबर, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मैं गिरधर लाल जो है किस वर्ग से रिलेशन अपना रखते हैं। ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग, ऑप्शन डी है निम्न मध्य वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निम्न मध्य वर्ग से ये रिलेशन रखते हैं, संबंध रखते हैं, इस वर्ग में आते हैं, निम्न वर्ग निम्न मध्य वर्ग में आते हैं। कौन, गिरधर लाल। देखिएगा अगला क्वेश्चन 46 नंबर करेंगे। नलिनी विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्राही थे। किसके अग्राही थे। ऑप्शन ए है प्राचीनता के, ऑप्शन बी है भक्ति के, ऑप्शन सी है नवीनता के, ऑप्शन डी है सामाजिकता के। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नवीनता के। किसके थे, नवीनता के। यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तर पर किसके अग्राही थे जी, तो क्या हो जाएगा, नवीनता के अग्राही थे। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन। और आप लोग बताइएगा कि आपका 46 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप एक कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में आपके एक कमेंट के बाद।